अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th और आज हम करेंगे नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है और इसमें न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। इसमें दो इसके फेजेस होते हैं, एक रेस्टिंग पोटेंशियल और एक एक्शन पोटेंशियल। जब नर्व इम्पल्स रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है तो इसका मतलब है कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहे। जब न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज पे होती है, रेस्ट इन स्टेट में होती है, तो इसका मतलब है कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रही। ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल सोडियम हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के आयंस हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और हमारी जो नर्व इम्पल्स है, न्यूरॉन है, उसमें उसके अंदर सोडियम आयंस हैं और बाहर पोटेशियम आयंस हैं। एटीपी की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जनरेट होती है और उस एनर्जी से सोडियम आयंस सेल के बाहर धकेल दिए जाते हैं और पोटेशियम आयंस को अलाउ किया जाता है कि वो सेल के अंदर आएं। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से इनसाइड द न्यूरॉन सेल चार्ज नेगेटिव हो जाता है और जब चार्ज नेगेटिव हो जाता है, अंदर का चार्ज नेगेटिव है सेल के अंदर का, न्यूरॉन सेल के अंदर का, जबकि न्यूरॉन सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस टाइम कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती। एक्शन पोटेंशियल में जब चार्ज रिवर्स होता है, इनसाइड चार्ज जब पॉजिटिव हो जाता है, पोटेशियम आयंस को अलाउ किया जाता है कि वो बाहर की तरफ मूव कर जाएं और सोडियम आयंस न्यूरॉन सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाएं। तो जब ये सोडियम आयंस न्यूरॉन सेल के अंदर मूव करते हैं तो इनसाइड न्यूरॉन का जो चार्ज है वो सोडियम आयंस की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है न्यूरॉन के अंदर तो उसके बाद नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। जब न्यूरॉन सेल के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूरॉन सेल के आउटसाइड नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का रिवर्सल, यानी कि पहले अंदर नेगेटिव था और अब अंदर सोडियम आयंस की वजह से एक्शन पोटेंशियल में अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया है। तो इस रिवर्सल की वजह से बहुत तेज़ी से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो इस कंडीशन को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइनैप्स। एक्शन पोटेंशियल जब एक न्यूरॉन में जनरेट होती है तो वो एक ही न्यूरॉन में नहीं बल्कि वो पास होती रहती है, नेक्स्ट न्यूरॉन, फिर उसके बाद अगली न्यूरॉन में, फिर अगली न्यूरॉन में। तो जब एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन टू न्यूरॉन मूव करती है तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो जंक्शन होता है, जो उनका मिलाप होता है, उस जगह को, उस पॉइंट को साइनैप्स का नाम दिया जाता है। और दो न्यूरॉन्स डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट नहीं करती बल्कि उन दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप होता है, उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया गया है। न्यूरॉन्स आपस में साइनैप्स से जुड़ी हुई हैं और डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई बल्कि एक छोटा सा गैप है दरमियान में और उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नर्व इम्पल्स जब ये गैप क्रॉस करती है और एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जब ये गैप क्रॉस करती है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाती है, तो क्रॉसिंग ऑफ गैप को कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो साइनेप्स क्या है? न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से मिलती हैं और नर्व इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जाती है तो दूसरी न्यूरॉन में जाती है तो उस जगह को, उस पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और इनका काम ये है, इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने न्यूरॉन से मैसेज लेकर टारगेट सेल तक पहुंचाना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये थिन वॉल्ड सैक, जिसको साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, उसके अंदर ये स्टोर होते हैं। एक वेसिकल सैक में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं।
जैसा कि मैसेज या सिग्नल नर्व सेल के साथ ट्रैवल करता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जिन्होंने मैसेज कैरी किया हुआ होता है वो रिलीज हो जाते हैं उस फ्लूइड में के नर्व सेल और टारगेट सेल के दरमियान है। जब वहाँ पे रिलीज होते हैं तो मैसेज टारगेट सेल तक पहुँच जाता है। इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम नर्व सेल टू द टारगेट सेल। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।